नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी नागपुर से और मेरे साथ में जो आसनों का अभ्यास आपको करके बताएंगे वो हैं मिस्टर बालानी और कल्पना अय्यर। आज योग भगाए रोग के श्रृंखला में हम लोग ले रहे हैं कि बच्चों की हाइट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। अक्सर जिन लोगों के माता पिता की हाइट कम रहती है, ऐसे लोगों के बच्चों पे भी हाइट पे असर पड़ता है और वह फिर हाइट ज़्यादा बढ़ने में दिक्कत जाती है। उनके लिए अगर ये विशिष्ट आसनों का अभ्यास किया जाए तो 16 साल की उम्र तक के अगर अभ्यास करेंगे तो उससे 5 से 6 इंच तक की हाइट बढ़ सकती है। अच्छी हाइट से व्यक्तित्व में एक अच्छा निखार आता है। 18 साल के पश्चात तो आपके शरीर का सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है। एक बार हाइट बढ़ गई तो उसके पश्चात बढ़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो आइए हम लोग जो आसन यहाँ पे करके बताए जाएंगे उनका अभ्यास से आपकी बच्चों की हाइट, जिनके यहाँ भी 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, वो लोग करेंगे तो इसका अवश्य लाभ ले सकते हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन। दोनों हाथ, दोनों भुजाएं आपकी जंघाओं के पास लगी हुई, शरीर बिल्कुल सीधा। प्रथम दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में लाएंगे, कंधों की दिशाओं में रखेंगे। दो में दोनों हाथ ऊपर की ओर, हाथ कोहनी में बिल्कुल सीधे। अब धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएंगे और पंजों के ऊपर में पूरे शरीर का भार डालते हुए बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे। हाथों को भी अधिक ऊपर की ओर तानिए। इससे आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में विशेष प्रभाव आता है और पंजों के ऊपर में विशेष प्रभाव आता है। पूरा स्केलेटन सिस्टम पे इसका प्रभाव आने से हाइट बढ़ने में सहायता मिलती है। धीरे धीरे नीचे। इसी का प्रकार 2 में दोनों हाथों का गस्सा बांधकर अपने सर पे रख लेंगे और हाथों की कोहनियों को मोड़ लेंगे। अब एड़ियों के साथ में हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और इसका अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 बार करके आपको बताया जाएगा। एक, हाथों को कोहनी में सीधा कर लेंगे और पंजों के बल पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। नीचे। 2, नीचे। 3, नीचे। 4, नीचे। 5, नीचे। अब हाथों को सीधा करके और मिला कर ही रखिए। इसमें आपको कमर से झुकना है, एक बार दाहिनी तरफ, दूसरी बार बाईं तरफ। 15 से 20 बार बच्चे लोग इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 बार आपको करके बताया जाएगा। राइट साइड। 1, लेफ्ट। 2, फिर राइट, लेफ्ट। 3, फिर राइट, लेफ्ट। 4, राइट, लेफ्ट। 5, राइट, लेफ्ट। सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे और शवासन। विश्राम करने के लिए शवासन है। इससे आपके शरीर में आसनों की वजह से जो भी तनाव आता है वो धीरे धीरे निकल जाता है। दोनों हाथों को जंघाओं से करीब 9 इंच की दूरी पर, पाँव में भी इसी प्रकार से करीब 1 फुट का अंतर लेंगे। एड़ियाँ अंदर की तरफ, गर्दन को दाईं या बाईं तरफ लुढ़का दीजिए। आंखों को बंद रखिए। श्वास की गति को धीरे धीरे कम करते हुए धीमी कीजिए। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए शवासन में विश्राम होगा। अगली क्रिया हम लोग जब करने जा रहे हैं वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। हर अंग पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शीर्षासन करना तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका पर्यायी आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन के करने से भी शीर्षासन के बहुत सारे लाभ मिलते हैं
और ये करने में आसान है, इसलिए आइए सर्वांगासन का अभ्यास होगा। दोनों पांव मिले हुए स्थिति में, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास में, शरीर बिल्कुल सीधा। दोनों पांव को उठाइए 30 अंश 1 फुट की ऊंचाई पर, 60 अंश 2 फुट की ऊंचाई पर, और फिर 90 अंश। यह उत्तान पादासन की स्थिति है, इसमें थोड़ी देर रुकेंगे। आप धीरे धीरे कमर के भाग को भी ऊपर की ओर उठा लीजिए और दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट दीजिए और शरीर को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा कीजिए। आपके आंखों के ऊपर सीधे आपके दोनों पांव के अंगुष्ठ दिखना चाहिए, इस प्रकार से शरीर सीधा होना चाहिए। इसमें वैसे तो कम से कम 3 मिनट रुकने का प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा निकालकर कमर को फिर से टिका देंगे, उत्तान पादासन की स्थिति सा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता 60 अंश, फिर दोनों पांव 30 अंश, फिर नीचे जमीन पर। अब करवट लेते हुए पेट के बल आ जाए। अगली क्रिया है नौकासन। नौकासन के लिए दोनों हाथ सामने की ओर, कोहनी में सीधे, दोनों पांव मिले हुए स्थिति में, पांव की उंगलियां बाहर की ओर, शरीर बिल्कुल सीधा। जिस प्रकार से नौका आपने देखा होगा कि दोनों छोर उसके उठे हुए रहते हैं, मध्य का भाग जो है वो पानी में स्पर्श करते हुए रहता है। उसी प्रकार से आपको पेट को, जो आपका शरीर का मध्य भाग है, उसको जमीन पर रखते हुए हाथ और पांव और सर को ऊपर की ओर उठाना है। आइए शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अप उठाएंगे, हाथ, पांव और सर। सिर्फ पेट का भाग जो है वो जमीन से लगा हुआ रहेगा। कुछ देर के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे नीचे। इसी में चलित नौकासन का अभ्यास होगा, यानी शरीर को ऊपर की ओर उठा के फिर पेट के बल आगे पीछे झोंके लेना है। आइए अब चलाइए, झोंके लीजिए आगे पीछे थोड़ा। इससे पेट के विकार भी दूर होते हैं और साथ में हाइट बढ़ने के लिए भी आपको सहायता मिलती है। स्थिर हो जाएंगे। मकरासन में थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। दोनों हाथों को कोहनी में मोड़ लीजिए, एक हथेली पे दूसरी हथेली पे एक गाल, और एक पांव को घुटने में मोड़कर सामने की ओर। स्थिर हो जाएंगे। करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। बैठे हुए आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। दोनों पांव को सीधा सामने की ओर मिला के रखेंगे, घुटनों में सीधा रखिए। दोनों हथेलियों को कमर के पास नीचे जमीन पर रखेंगे, पुट्ठों के पास, और कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। थोड़ा स्प्रिंग एक्शन ले लीजिए, कमर से आगे पीछे हो जाएंगे ताकि कमर की लचक जो है, लौचिकता, वो आपकी थोड़ी बढ़ेगी इस क्रिया के करने से, और आप अधिक सामने की ओर झुक पाएंगे। अब स्थिर हो जाएंगे। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को बढ़ाइए, घुटनों को सीधा रखते हुए जितने ज़्यादा आगे हाथ आपके जा सकते हैं उतने ले जाइए। हो सके तो दोनों हाथों से आपके पाँव के अंगुष्ठ पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब सर के भाग को धीरे धीरे घुटनों की तरफ लाएंगे और घुटनों से जितना नज़दीक ले जा सकते हैं ले जाकर उसी स्थिति में रुकेंगे। वैसे तो आपका जो सर है वो घुटनों से स्पर्श होना चाहिए, तभी आसन की पूर्ण स्थिति होती है। अब जितना आप जा सकते हैं, बच्चों की लौचिकता की वजह से वो लोग कर सकते हैं इसको उतनी तरह से। धीरे धीरे सीधे होंगे और फिर दोनों हाथों को कमर के पास। तो इस प्रकार से बच्चों की हाइट को इन पांचों क्रियाओं के करने से बढ़ाया जा सकता है और उनके व्यक्तित्व में निखार लाया जा सकता है। मगर शर्त यह है कि 16 साल से उम्र कम होना चाहिए, तभी करने से फ़ायदा है, वरना फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा।
धन्यवाद। इसे कीजिए और बच्चों को लाभ दीजिए।